रोज शाम पार्क में खेलने जाना अच्छा लगता है। मजबूरी ने कर दिया वक्त से पहले बड़ा इसे, वरना सिर पर किसे बोझ उठाना अच्छा लगता है। मंच पर विराजमान आदरणीय निर्णायक गण, प्रमुख अतिथि एवं यहाँ उपस्थित सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सूरज यादव आज आप सभी के समक्ष बच्चों के प्रति बढ़ते अपराध पर कैसे नियंत्रण करें इस विषय पर मेरे विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हाल ही में हमने अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, परंतु आजादी के 70 वर्ष बाद भी क्या आप कह सकते हैं कि भारत एक आजाद देश है? नहीं, क्योंकि आजादी के 70 वर्ष बाद भी अगर देश में गरीबी, कालाबाजारी, भ्रष्टाचारी और बच्चों के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि भारत एक आजाद देश है? बच्चों के प्रति बढ़ते अपराध सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में एक बड़ी समस्या बन गए हैं। अधिकतर हम बच्चों को सड़कों पर खिलौने बेचते या फूल बेचते देखते हैं। कभी उन्हें रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते भी देखा गया है, परंतु क्या आपने इस पर विचार किया है कि यह उन्हें जरूरी है या फिर उनकी मजबूरी है? बच्चों पर किए जाने वाले अपराध कई तरह के होते हैं। कभी किसी बच्चे को शारीरिक शोषण से गुजरना पड़ता है, तो कभी किसी को मानसिक शोषण से गुजरना पड़ता है। कहीं किसी बच्चे का अपहरण किया जा रहा है, तो कहीं बच्चों का अवैध लेन देन व्यापार किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत पूरे विश्व में बाल शोषण पर दूसरे स्थान पर आता है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पिछले वर्ष मध्य प्रदेश में बाल शोषण के 1480 मामले दर्ज किए गए हैं। तो फिर गौर कीजिए कि पूरे भारत में कितना होगा। कंस्ट्रक्शन कंपनी हो या फिर कोई उद्योग हो, अगर उसमें हम देखने जाए तो अधिकतर काम करने वाले बाल मजदूरी पाए जाएंगे। प्रश्न तो यह उठता है कि बच्चों के प्रति बढ़ते अपराध पर नियंत्रण कौन करेगा, या यूं कहूं तो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? सर्वप्रथम यह माता पिता की जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चों को शिक्षित करे कि सही जगह छूना या गलत जगह छूना क्या होता है। आज हमारी सरकार ने भी ऐसे कई कानून बनाए हैं जो बच्चों के प्रति बढ़ते अपराधों को रोक रही है, परंतु मुझे कहने में बहुत दुख होता है कि कहीं ना कहीं उन कानूनों में कमी पड़ रही है। आज सरकारी एवं ऐसी कई गैर सरकारी संस्थाएं जो बच्चों के प्रति बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण कर रही है और उन बच्चों का पुनर्वास करने में अपना योगदान दे रही है। अंत में हमारा भी बच्चों के प्रति बढ़ते अपराधों में कुछ कम योगदान नहीं है। उन्हें भीख देकर हम ही तो ये अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। दोस्तों, आज मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आज अगर खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा। अरे आज अगर खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा। गली गली में आग लगेगी, हर घर जल जाएगा, और फिर आवाज आएगी कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो उठिए और बच्चों के प्रति बढ़ते अपराधों पर एक सब कदम उठाइए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।